नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और इस मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी चौरी चौरा हत्याकांड पर हुई थी मेरे भाई। आपने देखा होगा कि चौरी चौरा हत्याकांड के परिणाम स्वरूप ही असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा और महात्मा गांधी जी को जेल जाना पड़ा था मेरे भाई। हमारी लास्ट क्लास यहीं तक हुई थी। अगर अभी तक आपने मेरे इस लास्ट क्लास को नहीं देखा है सो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिएगा मेरे भाई। तो आज हम इस मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में हमारी बातें होने वाली है 1920 के दशक की क्रांतिकारी गतिविधियां तथा इस क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर लोगों का झुकाव क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या रहा है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। तो चलिए चलते समय गवाए बगैर हम बात करते अपने इन क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर। और चलने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया सो प्लीज आप लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे भाई। चलिए आइए बातें करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो मेरे भाई आज मेरा टॉपिक क्या होने वाला है, क्रांतिकारी गतिविधियां, और इसके अंदर भी हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बाद लोग क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित क्यों हुए, इसका कारण क्या रहा है, हम इस पे बात करते हैं। तो आइए चलते हम बात सीधे करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर झुकाव के कारण क्या क्या रहे हैं। तो मेरे भाई क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर झुकाव का पहला कारण तो आपका प्रथम विश्व युद्ध है। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ होकर 1918 तक चला था मेरे भाई, और इस विश्व युद्ध में हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी भी सम्मिलित हुए थे। तो इसी विश्व युद्ध के दौरान ही हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों का अंग्रेजी सरकार के द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, उनका दमन कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को तो जेल में बंद कर दिया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को इधर उधर बिखेर दिया जाता है। तो किसी को काला पानी की सजा हो जाती है, तो किसी को अंडमान भेज दिया जाता है। वो सबको एक दूसरे से एकदम बिखेर देते हैं ताकि वो फिर से एकजुट होकर एक नई क्रांति न कर पाए। फिर आगे समय बीतता है, आता है समय 1920 का। तो मेरे भाई 1920 के प्रारंभ में ही ये अंग्रेजी सरकार जिन हमारे क्रांतिकारियों को जेल में बंद करके रखी थी, इन हमारे क्रांतिकारियों को वो क्या करती है, माफी देकर रिहा कर देती है। अब बात ये होता कि आखिर निर्ममता से हमारे क्रांतिकारियों की हत्या करने वाली ये अंग्रेजी सरकार आज हमारे इस क्रांतिकारियों के ऊपर इतना कैसे वो अपना प्रेम न्यौछावर कर सकती है। आखिर उनके अंदर इतना प्रेम कैसे जागृत हो गया हमारे क्रांतिकारियों के प्रति, इसके पीछे का बहुत बड़ा राज है मेरे भाई। आज हम उसी राज के ऊपर का पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये जो अंग्रेजी सरकार है जो हमारे इस क्रांतिकारियों को जो जेल में बंद है उनको आम माफ़ी देकर रिहा कर देती है, इसके पीछे इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि उस समय हमारे देश के अंदर एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम का बिल आने वाला होता है। तो इन अंग्रेजों को ये लग रहा था कि अगर हम इन क्रांतिकारियों को रिहा कर देते हैं तो देश के नज़र में हम लोग की छवि अच्छी हो जाएगी और देश की जनता हमारे इस बिल का सहयोग करेगी, हमारी बात को मानेगी। लेकिन होता है कुछ इसका उल्टा ही। और उसी दरमियान 1920 के प्रारंभ में ही गांधी जी ने शीघ्रता से ही एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे तो गांधी जी तथा CR दास के द्वारा यहाँ पर इस जेल से रिहा हुए हमारे क्रांतिकारियों से अपील की जाती है। यहाँ पर इनसे ये बोला जाता है कि आप सभी लोग इस असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होकर इस आंदोलन को सफल बनाएं और देश को स्वतंत्र कराएं मेरे भाई। तो यहाँ पर हमारे जो क्रांतिकारी जिनको जेल में बंद करके रखा गया था इतने दिनों से, उनके अंदर पहले से ही उनके दिल के अंदर आग तो लगी ही थी अपने देश के प्रति। वो लोग स्वतंत्र कराने के लिए एकदम अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर थे ही। तो उनको एक अवसर मिलता है यह असहयोग आंदोलन, इससे जुड़कर वो देश को स्वतंत्र कराने की चाह में आते हैं और हमारे इस असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं और शामिल हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद चौरी चौरा का हत्याकांड हो जाता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मेरे भाई। और इस चौरी चौरा हत्याकांड के फलस्वरूप गांधी जी को जब ये बात पता चलता है तो गांधी जी अचानक से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। जब गांधी जी अचानक से असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये जो क्रांतिकारी जो इस असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे मेरे भाई, अब इनको लगने लगा था कि इस असहयोग के नाम से हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमारे अंदर ये जो क्रांतिकारी भावना थी इसको छिड़ करने का प्रयास किया गया है। इससे क्या थे कि ये सभी के सभी
ये जो क्रांतिकारी थे ये असंतुष्ट हो गए और अब इनको लगने लगा था कि देश को स्वतंत्र कराने का केवल और केवल एक ही मार्ग बचा है, वो हिंसा का रास्ता। और ये एक बार फिर से हिंसात्मक तरीके से देश को स्वतंत्र कराने की राह में आगे बढ़ने लगे थे मेरे भाई। तो ये सब चीज़ें था हमारे क्रांतिकारियों को इसकी ओर आकर्षित होने का। तो आइए चलते इस सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं मेरे भाई। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारे क्रांतिकारी आतंकवाद का निर्ममता से दमन कर दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को इधर उधर बिखेर दिया जाता है। समय बढ़ता है आगे और आता है सन 1920। 1920 के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने जेल में जो बंद हमारे ये क्रांतिकारी हैं इनको क्या कर दिया जाता है, आम माफी देकर रिहा कर दिया जाता है। अब बात ये होता है कि रिहा क्यों होता है भैया, आखिर इनको रिहा क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे अंग्रेजी सरकार का कुछ उद्देश्य छुपा हुआ था। उद्देश्य क्या था मेरे भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू करने के लिए देश में सद्भावना का माहौल बनाना था, ठीक है ना। ये उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम इन क्रांतिकारियों को रिहा कर देते हैं तो देश के अंदर एक सद्भावना का माहौल बन जाएगा और हमारी छवि अच्छी हो जाएगी, लोग हमारे इस बिल का सपोर्ट करेंगे। ये उनका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के पर्पज से हमारे इस क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार रिहा करती है मेरे भाई। और कुछ ही समय बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ कर दिए थे उसी के दौरान मेरे भाई। अब इस असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने से क्या होता है कि गांधी जी और CR दास तथा अन्य नेताओं के अपील पर जेल से रिहा हुए क्रांतिकारियों में से अधिकांश क्रांतिकारी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। लेकिन गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को एकाएक स्थगित कर दिए जाने के कारण अन्य इनमें से अनेक अत्यधिक क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए, ठीक ना। जितने भी हमारे क्रांतिकारी सम्मिलित थे उसमें से ज्यादा लोग क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए। इनके अंदर जन आंदोलन की आंधी में सब कुछ छोड़कर असहयोग आंदोलन में जुड़ जाने के कारण उनको यह महसूस होने लगा कि उनके साथ क्या हो गया है? विश्वासघात किया गया है, ठीक ना। इनमें से अधिकांश इस बात पर विश्वास करने लगे थे कि सिर्फ हिंसात्मक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती। इनमें से सभी लोग को ये लगने लगा था कि केवल अब हिंसा का एक रास्ता बचा है जिससे हम स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। अब सीधे अंग्रेजों से हम लोग लोहा लेंगे, खून का बदला अब खून बहेगा मेरे भाई, ये अब इनको लगने लगा था, ठीक है ना। इस प्रकार से क्रांतिकारी आतंकवाद फिर से क्या हो गया? जीवित हो गया और फिर से ये लोग खून के बदले खून के ऊपर उतारू हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोग क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर क्यों आकर्षित हुए, उसका कारण क्या रहा मेरे भाई। तो आइए थोड़ा सा कुछ और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने इस क्रांतिकारी विचारधारा के सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर। तो क्रांतिकारी विचारधारा के जो प्रमुख नेता मेरे भाई वे सभी असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे। अब ये कौन कौन से नेता थे मेरे भाई? इसमें आपके योगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि ये लोग जो थे ये हमारे क्रांतिकारी विचारधारा के नेता थे। और इन्हीं लोगों ने ही अपील किए जाने पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और यही लोग का ये मानना था कि अगर हमें आज़ादी मिलेगी तो केवल हिंसात्मक तरीके से, मतलब कि अब केवल और केवल अंग्रेजों का खून बहाकर ही हम आज़ादी को लेंगे मेरे भाई। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा देख लिया कि क्यों लोग क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए मेरे भाई। आज के लिए केवल इतना ही था। आपने देखा कि क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर लोग कैसे आकर्षित हुए। बाकी इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आगे भी अपने इस मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाते रहेंगे मेरे भाई। आज के लिए केवल इतना ही था। बाकी तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।